चेयरमैन साहब, आपके मिनिस्टर मौजूद हैं? सर बात यह है कि सर उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा, ये सब हो जाए। बस ये कॉलिंग। सर इस तरह नहीं होता, आपने फिर कोई टूल देना है, मिनिस्टर तैयारी करके आएगा। प्लीज सर मेरी बात सिर्फ समझें आप लोग। जी सर, जी मैडम। जी शुक्रिया चेयरमैन साहब। आई बेग लीव टू कॉल टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर for communications towards alarming to draw attention of the Minister for Commerce towards the trade deficit of Pakistan that has reached $24.787 billion in the first 6 months of the current financial year. चेयरमैन साहब इजाज़त हो तो मैं थोड़ा सा सवाल इसके साथ कर लूँ, और अगर हौसला हो ट्रेजरी बेंचेस का सुनने को तो मैं मुख्तसरन अपोजिशन और ट्रेजरी दोनों सुने। मैडम खड़ी हैं, बात कर रही है, इतना इंपॉर्टेंट इशू है। और इसलिए ये अहम है चेयरमैन साहब, ये अवाम का इसलिए इशू बनता है क्योंकि ट्रेड डेफिसिट तिजारती खसारे से मुंसलिक बहुत कुछ होता है। तिजारती खसारे से इन्फ्लेशन मुंसलिक होता है, तिजारती खसारे से डायरेक्ट आपकी करेंसी की कीमत यानी वैल्यू होती है। जो रुपया इस वक्त गिर रहा है बुरी तरह, और मार्केट में तो बाहर इरेगुलर कर्व पे तो 200 रुपए का हो गया पर डॉलर, जो बहुत ही खौफनाक और ख़तरनाक है। और ज़ाहिर है ये आपकी दरामदात बरामदात से भी ऑब्वियसली मुंसलिक है, आपकी फिस्कल जो डेफिसिट है उससे भी मुंसलिक है। पूरे मैक्रो इकोनॉमिक इन्फ्लेशनरी और आवाम के रोज़मर्रा मसाइल से ये डेफिनेटली मुंसलिक है, क्योंकि इसमें सारा तिजारती खसारा आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को भी इम्पैक्ट करता है। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, देखिए मजमूई दरामदी बिल आपका यानी इम्पोर्ट बिल 67% एक साल में बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? यानी कि $40.65 बिलियन तक पहुंच गया, $40 बिलियन तक पहुंच गया है, और ये एक साल पहले चेयरमैन साहब $24 बिलियन का था। 66% तो ये अभी चला गया है। फिर तेल और खुराक की दरामदी बिल जुलाई से दिसंबर कितना बढ़ गया है? 70%, 73%, 73% हो गया, 73% बढ़ गया। अब मुझे पता है कि यहाँ बताया जाएगा तेल और खुराक कितनी ज़रूरत है, गंदम की कितनी ज़रूरत है, लेकिन चेयरमैन साहब हमें 3-3.5 साल से बताया जा रहा है कि बस ये ट्रेड डेफिसिट जो है अभी ठीक हुआ, और हम एक्सटर्नल ट्रेड पे कितना कर रहे हैं। मैं इस वक्त कहूँगी कि कोई चीज़ ऐसी इम्पॉसिबल नहीं है। करंट अकाउंट आप देखिए खसारे में जा रहा है, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट खसारे में जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने ट्रेड को सबसे ऊंचा पहुंचाया। आप अगर रिकॉर्ड चेक कर लें आपके सामने सारे स्टेटिस्टिक्स होंगे। मैं पूछना चाह रही हूँ कि इस वक्त आपने जो इक्तिसादी बहरानी कैफियत मुल्क में लाई हुई, और कभी कहते हैं सीपेक इम्पोर्ट्स हैं, कभी कहते हैं खुराक है, तो खुराक क्यों है चेयरमैन साहब? क्यों खुराक हम इम्पोर्ट कर रहे हैं जब पाकिस्तान खुद कफील हो चुका था? मैं अपनी गवर्नमेंट की बात करूँगी क्योंकि ये माजी पर डालेंगे हर चीज़, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारी हुकूमत में क्या हुआ था। हमारी हुकूमत में आप कोई बहरानी कैफियत नहीं थी, आपको गंदम में खुद कफील कर दिया था। हम सरप्लस एक्सपोर्ट कर पा रहे थे, शुगर, राइस, वीट, लेकिन ये सूरत हाल नहीं थी। जाहिर है फिर ट्रेड हमारा टेक्सटाइल और दूसरी चीज़ों में बढ़ गया था, मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस दी थी, तो ये बड़े अहम। और रुपये की कीमत आप सब जानते हैं 90 से कम थी। अब आप देखें 200 तक ये रुपया आ रहा है, क्योंकि आपका ट्रेड बैलेंस और तिजारती खसारा और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स लिंक्ड होता है। जिस वक्त आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ गए आपके इंपोर्ट से, तो फिर आपका रुपये का वैल्यू बदल जाएगा फ़ौरन, लेकिन आप कहीं से वहाँ नज़दीक नहीं जा रहे। हर साल कॉमर्स मिनिस्टर वादा करते थे, और यहाँ मौजूद भी नहीं है, अफसोस से मैं कहूँगी। हर साल इस हाउस में भी कमेटियों में भी वादा होता था कि नहीं जी बस अब एक्सपोर्ट्स उड़ान पे हैं, बस अब आप देखिएगा। लेकिन एक्सपोर्ट्स आपके जो इस वक्त ज़रा सा बढ़े वो डॉलर की वजह से वॉल्यूम बता रहा है, क्योंकि रुपया आपका इतना ज़्यादा हो गया डॉलर के ख़िलाफ़, तो वो वॉल्यूम इस वक्त बता रहे हैं। लेकिन फिर भी असल मसला तो आपका गैप होता है, वो गैप बढ़ता चला गया, अब 100% होते जा रहा है चेयरमैन साहब। और अफसोस से मैं कहूँगी इनका 1 पॉइंट सिंगल एजेंडा होता था इस हुकूमत का, करप्शन करप्शन करप्शन। आज करप्शन, सुबह उठें करप्शन इंडेक्स में आपने देखा है दुनिया के करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान 16 प्लेसेस 16 ममालिक को पीछे छोड़ के
इस साल आगे बढ़ा। इनका 1 पॉइंट एजेंडा कल भी यही है, कल भी यही था। और 2017 में आप कौन सी पोजीशन पे थे चेयरमैन साहब? 2017 में आप 217 की पोजीशन पे थे, और जी 117। अब आप कहाँ पहुंचे? 140 पे आ गए हैं। तो इस शेम की बात है। अच्छा, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मैं भी ये कहूँ कि हम नॉर्मली कहते हैं किस पर इनकी इसका इन्हिसार है, लेकिन इस दफ़ा 4 आलमी इदारों ने कंट्रीब्यूट किया है। कोई पाकिस्तान के गैलप पोल की बुनियाद पे नहीं है जो चलिए एक तरफा हो सकता है। 4 आलमी इदारे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इस तरह के इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, और इसका बहुत इम्पैक्ट है आपके पासपोर्ट पे, आपके ट्रेड पे, आपके फाइनेंशियल प्रोफाइल्स, एक्सपोजर, एवरीथिंग। अब आप देखें सिंगल पॉइंट एजेंडा वाली गवर्नमेंट क्या कर रही है। कल तक चोर डाकू आपने शहजाद अकबर अपने ब्लू आइड बॉय करप्शन वाले को निकाला है, तो क्या ये कह रहा है, ये तो चार्जशीट है, ये कल का ये एक्शन और ये रेजिग्नेशन उनका, और ये जो इस वक्त करप्शन इंडेक्स में जो ये रिपोर्ट आई है, शॉकिंग रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान में करप्शन बुरानी कैफियत पे पहुंच गया है चेयरमैन साहब। मलबा ये डालते जा रहे हैं अपोजिशन पर, माजी पर। इनके 3 सालों में कहां पहुंचा है पाकिस्तान, और इसका पासपोर्ट, इसका ट्रेड, इसका प्रोफाइल और इसका करप्शन जी। ट्रेड आप बताएं नहीं जी, करप्शन का भी जवाब दें। उसका ट्रेड से बहुत बड़ा ताल्लुक है जी, ट्रेड एक्सटर्नल फाइनेंस से बहुत बड़ा ताल्लुक है। हमें तो बहुत बुरा लगा देख के सुबह सुबह कि ये हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है, जगहसाई पाकिस्तान की हो रही है। आप 3rd रेट ममालिक, फेलिंग स्टेट्स के पीछे छोड़ के करप्शन में चोर डाकू का एक ही बयानिया है। हाँ, इनसे कुछ नहीं हो रहा है, मुल्क में बहरानी इक्तिसादी कैफियत है, उसको वो इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। सारे ऑपोजिशन को जेलों में डाल के देख भी लिया, फर्क भी लिया, कुछ नहीं निकला अंदर से। अपने इनको बड़े करप्शन जार को निकालना पड़ा खुद, या रिजाइन करवाया, जो भी ये इनके इंटरनल मामला है। मैं किसी पर गन नहीं उछालूंगी जात पर, लेकिन चेयरमैन साहब क्या इन्होंने मुल्क में हाल किया है, क्या हाल किया है। ऑपोजिशन से बात नहीं कर सकते, कहते हैं कि इकोनॉमिक चार्टर लाना है। चार्टर कैसे लाएंगे? नेशनल सिक्योरिटी चार्टर कैसे लाएंगे, कैसे सेंटर करेंगे? आप किसी इशू पे बात नहीं कर सकते हैं और कहते हैं कि सब करप्शन मसला है, अभी तक करप्शन मसला है। तो करप्शन आपके दौर में इतनी उड़ान क्यों पकड़ा है? जितना डॉलर गिरा है उतना करप्शन पहुंचा है, तो आप इसका जवाब दें। क्या बयानिया आपका पूरा इस पर बना हुआ था? मेरा सवाल अफसोस से मैं कहूंगी आज ये भी बन चुका है कि हम कहां खड़े हैं इस बुरानी कैफियत में। करप्शन में भी आपने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए हैं। तो आप प्लीज माजी की हुकूमतें और अपोजिशन को ना इस वक्त अपना जवाब दें कि ये क्या है। आपने अदालतों को, नैब को जिस तरह मिसयूज किया, जवाब दें कि ये क्या किया है आपने पाकिस्तान के साथ। करप्शन कह के करप्शन के खिलाफ तो हम भी हैं, लेकिन आपने इसको इतने पर क्यों दिए हैं? हर माफिया इस वक्त मुल्क में चेयरमैन साहब ट्रेड डेफिसिट से मुंसलिक है। हर शुगर माफिया, हर तेल, हर कार्टेल, वीट का, हर चीज का, हर कार्टेल आपकी नाक के नीचे काम कर रहा है। गंदम की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। यूरिया के लिए कल ट्रैक्टर मार्च हुआ है, यूरिया अवेलेबल नहीं है, लाइनें लगी हुई हैं। सोवियत यूनियन मुझे याद आता है, जो ब्रेड की लाइनें लगती थी और वो कोलैप्स होता था, वो मुल्क हुआ। अब आप बताएं ट्रेड डेफिसिट कहाँ जाएगा और बाकी सारे मामलात आपके कहाँ जाएंगे जब आपका रुपया कर्ब साइड पे 200 में मिल रहा है और स्टेट बैंक बैठा हुआ है। स्टेट बैंक कहता है कि ये तो हम तो खुद मुख्तारी की आड़ में सब कुछ कर सकते हैं। शुक्र है उन्होंने अभी कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे मुल्क को ये धचका मिले जो इस तबाही सरकार ने किया है। चेयरमैन साहब, हमें इनको जवाब देना होगा, अवाम को जवाब देना होगा कि ये इनकी पूरी नैरेटिव इस पे और कारकर्दगी पे ये हुकूमत नहीं चली है, कारकर्दगी पर नहीं चलिए, सिर्फ बयानिए पे चलिए, चोर डाकू करप्शन के बयानिए पे चलिए। और ये बयानिया आज इसके ताबूत में आखिरी कील था, आखिरी कील था इसके ताबूत में। बस मैं ये कहना चाहती हूँ, अब आप जवाब दें, अवाम को दें, और जो अपोजिशन को ललकारते थे, अफसोस से मैं कहूंगी अब आप जवाब दें। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्लीज। वजीर है नीना, कॉमर्स का एडवाइजर यही है। जनाब चेयरमैन साहब। मैडम
شہری جی، بالکل، رحمان سب صاحب یہی جو ہیں۔ انہوں نے کالنگ اٹینشن موو کیا ٹریڈ ڈیفیسٹ کے حوالے سے، اور ٹریڈ ڈیفیسٹ کے حوالے سے انہوں نے بات کی کرپشن پہ بھی. وہ تو آرڈر پلیز سن لیں. corruption پہ تو بعد میں بات کر لیں گے، کیونکہ میں کالنگ اٹینشن کے ساتھ اپنے آپ کو محدود رکھنا چاہتا ہوں. اس کی ذمہ داری ہے نا جی، تشریف رکھیں. بات کی کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہمارا بڑا ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے ٹریڈ ڈیفیسٹ کے ساتھ سیکرٹری کامرس آیا ہے کہ نہیں ابھی تک؟ کی بات کی، جو علی محمد خان صاحب ایڈوائزر تھے اور اسٹیٹ منسٹر تھے آن اکاؤنٹیبلٹی، وہ ایک علیحدہ ایشو. سیکرٹری کیبنٹ میٹنگ کرے، اس کو پریولیج کمیٹی پہ جو ہے سیکرٹری کمیٹی کا جو بات ہے جناب چیئرمین صاحب، اس پہ اگر یہ جواب سننا چاہتے ہیں تو میں جواب دے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس وقت ہماری ایکسپورٹس 2021 میں 12,110 ملین ڈالر تک جو ہیں. 2020 محترمہ بات ہے کہ یہ کیبنٹ کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے، کرنے دیں ان کو. 3,015 ملین ڈالر کا ڈفرنس ہے جناب. 25% ہماری ایکسپورٹس اوور آل بڑھ چکی ہیں، جو آنریبل سینیٹر صاحبہ نے جس کی طرف اشارہ کیا. ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں، وہ پہلے بھی ایک سوالات کے جواب میں بتا چکا تھا، دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ امپورٹ بل بڑے، آئل کے بڑے، کووڈ ایشو ہوا، انٹرنیشنل پرائسز آئل کی بڑی، بہت سارے ایشوز ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس وقت جو آپ کی ایکسپورٹ بڑی ہے، یہ ایک میجر اچیومنٹ ہے. ٹیکسٹائل میں 2020 میں 7,460 ملین تھا، جو اب 9,471 ملین پہ پہنچ چکا ہے. سر ڈفرنس 2011 ملین کا ہے. ہوم ٹیکسٹائل 2017 ملین تھے 2020 میں، جو 2,425 ملین ہو چکے ہیں. اس میں بھی انکریز ہے 408 ملین کی. مینز گارمنٹس 1,899 ملین تھے 2020 میں، جو اس سے 2,489 ملین ہو چکے ہیں. 590 ملین کی اس میں انکریز ہے. کاٹن کلاتھ 930 ملین تھا 2020 میں، جو 2021 میں 1,140 ملین ہو چکا ہے. 210 ملین کی اس میں انکریز ہے. کاٹن یارن جس کی بڑی بات ہوتی ہے 400 ملین تھا 2020 میں، جو 615 ملین ہو چکا ہے 2021 میں. 215 ملین کی اس میں انکریز ہے. جرسیز اس میں 310 سے 496، وومن گارمنٹس 361 سے 437 ملین، اور ٹی شرٹس 217 سے 324 ملین، ہوزری 230 سے 288 ملین، اور میڈ اپ آرٹیکل 245 سے 279 ملین. جو ہماری ایگریکلچر ایکسپورٹس ہیں 2,249 سے 2,818 ملین پہ جو ہے وہ 569 ملین کی اس میں جو ہے انکریز ہے. اس کے ساتھ ساتھ مینوفیکچرنگ گڈس وہ 2004 سے 2,529 ملین تک انکریز ہے. اور آپ کی انجینئرنگ ایکسپورٹس جو ہیں منسٹر صاحب کورم پوائنٹ آؤٹ ہو گئے.